श्री महाभारत आदि पर्व 1, जिसमें हम आज पुष्प 18 का दर्शन करेंगे। अगले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से हुआ और फिर कई वर्ष तक अर्जुन सुखपूर्वक रहे। चित्रांगदा के तो गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उस पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन। इस प्रकार राजवंश चलाने के लिए बभ्रुवाहन को प्रदान करके अर्जुन और आगे बढ़े। इसके आगे हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे। वैशंपायन जी बोले, अर्जुन मणिपुर से सोमभद्र पहुँचे। स्नान करने के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया कि ग्राही ने इनका पैर पकड़ लिया। अर्जुन को क्रोध आया और उसने मगरी को ऊपर फेंक दिया। वह जैसे ही भूमि पर गिरी कि सुंदर नारी बनकर अर्जुन से बोली, हम 5 बहिनें हैं। हमने एक ऋषि का तप भंग के लिए उनके साथ आलिंगन किया। इस पर ऋषि ने हमें शाप देकर मगरी बना दिया। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 बहनों का जो इसी नदी में है इनका भी उद्धार कीजिए। अतः अर्जुन से उसकी 4 बहनें की भी मुक्ति की। भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सम्मान कर अपने महल में रखा। कृष्ण की बहन सुभद्रा बड़ी सुंदर थी। अर्जुन उस पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन पर आसक्त हो गई। अतः एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से सुभद्रा के संग विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण को अर्जुन से अच्छा सुभद्रा के लिए कौन वर मिल पाता। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु शांतिपूर्वक कन्या देना न मेरे लिए शोभायमान है और न तुम्हारे लिए ही। क्षत्रियों में कन्या तो स्वयंवर में जीती जाती है या उसका हरण किया जाता है। तुम भी वैसा ही करो। एक दिन सुभद्रा अकेले पर्वत प्रदेश में घूम रही थी। अर्जुन ने उसके हरण करने का उचित अवसर समझा और उसे अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिया। जब बलदेव जी ने सुना कि अर्जुन सुभद्रा को हर कर ले जा रहा है तो उन्हें क्रोध आया और वे लड़ने के लिए उद्यत हुए। श्री कृष्ण ने बलदेव जी को शांत कर दिया। उन्होंने कहा, सुभद्रा भी अर्जुन पर आसक्त है। जब वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। तब बलदेव जी ने अर्जुन को बहुत सा दहेज दिया और ससम्मान भी विदा किया। अर्जुन के 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः वे सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे और माता कुंती और भाइयों से विधिवत प्रणाम करके अपना वृतांत सबको सुनाया। सुभद्रा और द्रौपदी सगी बहनें की भांति प्रेम पूर्वक रहने लगी। सुभद्रा के गर्भ से अर्जुन के समान ही बलवान पुत्र अभिमन्यु ने जन्म लिया। अभिमन्यु को श्री कृष्ण बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने स्वयं उसे समस्त विद्या और अस्त्र शस्त्र का युद्ध विद्या सिखाई। द्रौपदी के युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुति कीर्ति, सहदेव से श्रुतिकर्मा और नकुल से शतनीक हुए। ये 5 पुत्र बड़े वीर और तेजस्वी थे। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो जाने से अर्जुन और कृष्ण परम मित्र हो गए। कभी अर्जुन व कृष्ण दोनों द्वारिकापुर में रहते तो कभी इंद्रप्रस्थ में। वे दोनों एक बार खांडव वन में शिकार खेलने गए। वे उस वन में शिकार खेलते और वही नदी के तट पर निवास करते और ब्राह्मणों को नित्य बहुत सा दान करते। एक दिन अत्यंत कांतिवान ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, प्राचीन समय में चेतक नामक राजा बहुत सा दान करता था। उसे शिवजी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि तुम 12 वर्ष तक यज्ञ करो। उन्होंने वैसा ही किया और फिर शिवजी ने कहा कि अब तुम दुर्वासा को पुरोहित बनाकर शतवर्ष यज्ञ करो। ब्राह्मण बोला, इस प्रकार द्रुतधार से अग्नि को अजीर्ण हो गया, उसका तेज जाता रहा। अग्नि ने ब्रह्मा से पूछा कि मेरा अजीर्ण किस प्रकार दूर हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खांडव वन को जलाकर भस्म करो, तब तुम्हारा अजीर्ण दूर होगा। खांडव वन की सुरक्षा स्वयं इंद्र करते हैं, अतः आप दोनों मेरी सहायता करें। मैं अग्नि ही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, हमारे पास न तो कोई दिव्य रथ है न अस्त्र शस्त्र ही है जिसकी सहायता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकूं। अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कपिध्वज सहित दिव्य रथ, विषैले बाण सहित अक्षय तर्कस
गांडीव, धनुष और अभेद्य कवच प्रदान किए और श्री कृष्ण को चक्र, सुदर्शन, आग्नेय अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब उन दिव्य अस्त्रों को धारण करके वे दोनों इस दिव्य रथ पर सवार हुए। श्री कृष्ण अर्जुन ने सारथी बने और अर्जुन की सहायता पाकर अग्निदेव निर्भय हो वन प्रज्वलित करते हुए चारों ओर फैल गए। समस्त वन में हाहाकार मच गया। पशु, पक्षी, लता और भूमि के भीतर निवास करने वाले सर्वादि भी अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। जो कोई भी उस अग्नि से निकलकर भागने का प्रयत्न करता, उसी को अर्जुन अपने बाणों से मारते, उसे भागने नहीं देते थे। इस प्रकार प्राणी बचने का कोई साधन न पाकर उस अग्नि में ही जलकर भस्म हो जाते। खांडव वन में अग्नि का प्रकोप देख इंद्र ने खूब वर्षा की, परंतु अर्जुन के बाणों ने जल को उस वन में बरसने ही नहीं दिया। उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा कि मय दानव तक्षक के निवास स्थान से निकल कर भागा जा रहा है, तो उन्होंने अपना चक्र उस पर चलाने की चेष्टा की। मय दानव घबरा गया और वह अर्जुन को देखकर पुकारने लगा, हे पार्थ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मय दानव को शरणागत जान। अर्जुन ने उसकी रक्षा की। इस अग्नि से उस वन में केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शार्ंग पक्षी। जब खांडव वन जल कर राख हो गया तो अग्नि पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन और श्री कृष्ण के सन्मुख आया और बोला, आपने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है, जो देवताओं को भी असाध्य है। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और फूल बरसाए। वन का विनाश करके श्री कृष्ण और अर्जुन मय दानव सहित अपने निवास स्थान पर लौट आए। आदि पर्व यहाँ पूर्ण होता है। कल से हम सभा पर्व में प्रवेश करेंगे।